Hello everyone, welcome to our channel Reborn of a Pure Soul Chapter 3 न्यू फ्रेंड्स। चारों भाइयों की आंखों में आंसू। दादा दादी वहाँ से उन लोगों को देखे बिना अपने रूम की तरफ चले गए। वहीं हॉल में हर कोई अभी भी शौक में खड़ा था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था ईशानी हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली गई है। सबको ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी अपने को खो दिया हो। वही प्रिया जो बहुत खुश थी, वो दुखी होने का नाटक करते हुए बोली, ये सब मेरी गलती है। ईशानी मेरी वजह से यहाँ से चली गई। अगर मैं नहीं होती तो वो यहाँ से नहीं जाती। आखिरकार यह उसका ही घर है, मैं तो सिर्फ गोद ली हुई बेटी हूँ। इतना कहकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। प्रिया चाहती थी कि हमेशा की तरह उसके मॉम डैड और भाई उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे भागें। वही प्रिया को रोता हुआ देख आरती जी उसके पीछे उसे संभालते हुए चली जाती हैं। पर शमीर, दर्शित, रिहान, आयान अब भी वहीं खड़े सब कुछ सोच रहे थे। इस वक्त वो कैसे सदमे में हों। इन 1.5 सालों में ईशानी के साथ बिताया हर पल उनकी आंखों में आकर गुजर रहा था। ईशानी अपनी छोटे छोटे हाथों से उन सब के लिए खाना बनाना, उसकी कोमल हाथों में छोटे छोटे चोट, उनके पीछे भागना और भाई भाई बोलकर उनके आगे पीछे घूमना, उनकी मना करने के बावजूद उनसे बात करना, उन्हें राखी बांधना। जब वो अपनी आदत से चलते प्रिय के लिए गिफ्ट लाते थे, फिर भी ईशानी बस राखी बांध कर ही खुश हो जाया करती थी। सुबह सुबह उसकी चूड़ियों की खनक इस पूरे विला में गूंजता था। किसी के प्यार न पाकर भी दादा दादी के साथ हंसती मुस्कुराती थी। उसकी वो प्यारी मुस्कान घर में गूंजती थी। जो हंसी किसी को सुकून दे जाए, आज वो हंसी चारों भाइयों के दिल को बेचैन कर रही थी। इन सालों में ईशानी की आदत उन्हें हो गई थी, जो शायद कभी नहीं छूटने वाली थी। समीर दर्शित से कहता है, सारी इन्फॉर्मेशन और सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ, हमें सब कुछ पता करना है। दर्शित भी हाँ में अपना सर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। रिहान और आहान भी सोचते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ईशानी अपनी हॉस्टल रूम में बैठकर अपनी लैपटॉप निकालकर कुछ कर रही थी। उसकी आंखें इतनी कोल्ड थी मानो कोई अंधेरा जहाँ कोई भी अपना रास्ता भूल जाए। तभी रूम में 4 लड़कियाँ एंटर करती हैं। जब उन चारों को नज़र ईशानी पर पड़ती है तो वो उसके पास चले जाते हैं। वही ईशानी अभी भी शांति से अपना काम कर रही थी। उसके सामने एक वेब पेज ओपन था। जैसे ही ईशानी को महसूस होता है कि कोई उसके करीब आ रहा है तो वो अपना लैपटॉप बंद कर देती है। जब ईशानी अपनी चेयर से उठकर पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके सामने 4 लड़कियां खड़ी हैं जो उसे एक ही तक देख रही हैं। तभी उनमें से एक लड़की ईशानी के पास आकर स्माइल करके कहती है, क्या तुम ही हमारी न्यू रूममेट हो? ईशानी बस हाँ में सिर हिला देती है। तो उसके सामने खड़ी लड़की उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा के कहती है, हाय, मैं नंदिनी सहाय, वार्डन ने हमें कल ही बता दिया था कि तुम आने वाली हो। ईशानी भी स्माइल करते हुए उससे हाथ मिला लेती है और कहती है, हाय, आई एम ईशानी। तभी पास खड़ी आगे आते हुए अपना मुंह फूलते हुए कहती है, मुझसे भी हाथ मिलाओ क्यूटी। उसको ऐसे मुंह फुलाए देख ईशानी भी स्माइल करके उससे हाथ मिला लेती है और कहती है, मैं रितिका हूँ, मैं भी इसी रूम में रहती हूँ। फिर वो खुश होकर कहती, क्यूटी, तुम बिल्कुल किसी डॉल की तरह सुंदर दिखती हो। वही पास खड़े तीनों उसकी ऐसे बातें सुनकर हंसने लगते हैं और उनमें से एक लड़की कहती है, ये कैसा कंपैरिजन हुआ भला कि डॉल की तरह सुंदर हो। वही बाकी सब भी हंसने लगते हैं। ईशानी के फेस पर भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी एक लड़की जो साइड में खड़ी हंस रही थी उनके पास आकर ईशानी को देखते हुए कहती है, हाय, आई एम काव्या। ईशानी भी स्माइल करके उससे हाथ मिला लेती है और मैं हूँ अनुजा। पीछे खड़ी लड़की स्माइल करके कहती है तो ईशानी भी हाय बोलकर स्माइल करती है। ईशानी बहुत चुपचाप थी, इसलिए वो चारों उसे बताते हैं कि अनुजा और काव्या दूसरे रूम में रहती हैं और नंदिनी और रितिका इसी रूम में रहती हैं। तभी रितिका एक्साइटेड होकर कहती है, क्यूटी, मैं तुम्हें पूरे हॉस्टल कल घुमाऊंगी और जो भी तुम स्कूल के बारे में जानना चाहते हो वो सब तुम मुझसे पूछ सकती हो। फिर कुछ सोच कर कहती है, देखना, स्कूल में सब लड़के तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे और तुम्हें मेरे साथ देखकर सब जल जाएंगे। इतनी क्यूटी लड़की जो मेरे साथ है कहकर वो ऐसे एक्टिंग करती हैं जैसे वो इमेजिन कर रही हों कि हाँ वो सबसे सुपीरियर हो और ईशानी को उसके साथ देखकर उसे जलन से देख रहे हैं। उसकी बात सुनकर
उसका रिएक्शन देखकर सबको हंसी आ गई। तू लड़की है, कोई लड़का नहीं, जो सब तुझे ईशानी के साथ देखकर जलने लगेंगे, काव्या ने उसे चिढ़ाते हुए बोला। तो काव्या की बात सुनकर सब हंसने लगे। थोड़ी देर बात करने के बाद ईशानी भी उन लोगों के साथ घुल मिल गई, क्योंकि उसे 4 लड़कियां बहुत प्यारी लगी। वही वो चारों लड़कियां भी धारा से फैमिलियर हो गए थे। उन्हें पता चल गया था कि धारा दिल की बहुत अच्छी है, पर उसकी और काफ़ी पावरफुल है। वो ज़्यादा बातें भी नहीं करती। रात के 10 बजे मेहरा मेंशन में सब डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए थे। दादाजी और दादी माँ अपने रूम में ही थोड़ा सा डिनर कर लिया था। आज पूरा घर खाली खाली सा लग रहा था। किसी के फेस पर खुशी नहीं थी। न दादा न दादी खुशी से चहकते हुए ईशानी थी, न डाइनिंग टेबल पर अपने मॉम डैड और भाई को आप ये डिश लीजिए वो डिश लीजिए कहने वाली ईशानी। वही प्रिया तो अपने रूम में जाकर गुस्से में आग बबूला होकर मन ही मन बोल रही थी, इस घर से चली गई, फिर भी सब उसे याद कर रहे हैं। बस कुछ दिन में सब फिर ईशानी को भूल जाएंगे। तब तक मुझे इंतज़ार करना होगा। उसके बाद मैं फिर अपने मॉम डैड और भाइयों की एकलौती प्रिंसेस बन जाऊंगी। वही दूसरी तरफ समीर दर्शित ऊपर की तरफ जा रहे थे। जब उनकी नज़र ईशानी के रूम पर गई ना चाहते हुए भी उन दोनों की कदम उस रूम की तरफ चली गए। इस रूम में वो लोग कभी नहीं आए थे। अंदर से रूम छोटा था, बस एक बेड था और साइड में छोटा सा कपबोर्ड था। बाकी उस रूम में ऐसा कुछ नहीं था जिसे देखकर किसी को लगे कि ये रूम इस परिवार की बेटी का है। इस रूम को देखकर समीर और दर्शित दोनों गिल्ट से भर गए थे। दोनों के दिल में दर्द होने लगा था। उन्होंने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया, ईशानी जिस रूम में रह रही है वो किसी सर्वेंट रूम जैसा दिख रहा है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के मन में गिल्ट का पछतावा था। वही रिहान और अयान जो बाहर थे, रूम को खुला देखकर वो रूम के अंदर आ गए। पर रूम के अंदर आकर तो उन दोनों को ही शौक लग गया। ये रूम को कितना छोटा है। इस रूम में ईशानी रहती थी। दोनों समीर और दर्शित को देखने लगे, क्योंकि लोगों को पता नहीं था ईशानी को ऐसा रूम दिया गया होगा। तभी अयान इस रूम को देखते हुए बोला, भाई क्या इस रूम में ईशानी सालों से रहती थी? ये रूम तो बहुत छोटा है। हम सब के रूम की वॉशरूम भी इस रूम से बड़ा है। हम सब में से किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ईशानी ऐसे रूम में रह रही है। वो हमारी बहन थी, हमें उसे प्रिय के रूम जैसे अच्छे रूम देना चाहिए था, रिहान ने बोला। उन सब की आंखों में पछतावा था। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा था, जब से ईशानी गई है तब उन लोगों ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर वो छोटी सी बच्ची अपने फैमिली, अपने भाइयों के प्यार पाने की हर मुमकिन कोशिश करती रहती। तभी दर्शित ने उस कपबोर्ड को खोल दिया जहाँ कुछ कपड़े थे। ईशानी बस वही कपड़े ले गई थी जो वो अपने साथ लेकर आई थी और पहनती थी। बाकी सब कपड़े यहीं थे। तभी समीर आगे आते हुए बोला, ये सभी कपड़े तो प्रिया के हैं जो उसने यूज़ किया था। क्या किसी ने ईशानी को नए कपड़े उसके मेज़रमेंट के हिसाब से नहीं दिए थे? क्या उसे बस प्रिया के पुराने कपड़े पहनने के लिए ही दिए गए थे? अब जाकर उन्हें याद आया कि ईशानी बस सिंपल कपड़े पहनती थी जो वो अपने साथ लेकर आई थी। उन्होंने कभी उसे अच्छे ब्रांडेड कपड़े नहीं देखा। अब तो दर्शित की आंखों में आंसू आ गए। घर दादा दादी के अलावा दर्शित ही था जो कभी ईशानी को हर्ट नहीं करता था, जो उसे इग्नोर करता था, पर ईशानी को उसे पसंद थी। उसकी छोटी छोटी हरकतें उसे अच्छा लगता था। बाकी तीनों भी यही सोच रहे थे, अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तभी दर्शित का फ़ोन बजा तो उसने कॉल रिसीव किया। उधर से किसी ने कुछ बोला, ठीक यहाँ ले आओ नीचे वाले 3rd रूम में, इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया और समीर को देख बोल, भाई CCTV फुटेज मिल गया है और इस घर के फुटेज तो ऑलरेडी हमारे पास हैं। और अपने रूम से लैपटॉप लाने चला गया। तभी एक आदमी आकर समीर को वो पेन ड्राइव दे दिया। दर्शित भी थोड़ी देर बाद लैपटॉप लेकर आ गया। वही रिहान और अयान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो रिहान ने पूछा, भाई आप किस CCTV फुटेज की बात कर रहे हैं? समीर ने कुछ नहीं कहा, बस लैपटॉप में फुटेज चला दिया। ये फुटेज ईशानी की स्कूल की थी। इस फुटेज को देख कर रिहान अयान समझ गए कि उसके भाई ने CCTV फुटेज को रिकवर किया है। सब उस फुटेज को ध्यान से देख रहे थे। कुछ देर बाद प्रिया की फ्रेंड नीतू सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसकी 2-3 स्टेप छोड़कर ईशानी आ रही थी। तभी नीतू की हील मुड़ गया और उसके पैर फिसल गया। वो नीचे गिरने लगी। ईशानी को उससे थोड़ी दूर पर ही थी। उसे पकड़ने के लिए आगे भागी, पर तब तक नीतू नीचे गिर चुकी थी। ईशानी तो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। सबने उस पर ही दोष लगा दिया। जब वो नीचे आई तो 2 लड़कियों ने उसे धक्का दे दिया।
सब ये फुटेज देखकर शॉक थे। रेहान ने बोला, ईशानी ने तो कुछ भी नहीं किया, तो फिर नीतू ने उसे ब्लैक क्यों किया? और प्रिया ने भी नीतू का साथ दिया। फिर दूसरा फुटेज चलने लगा कि इंटरोगेशन रूम का फुटेज था, जहां ईशानी डरी सहमी अपने सामने खड़ी ऑफिसर्स को देख रही थी। 2 लेडी ऑफिसर्स उसे के सवाल कम कर रही थी और मार ज़्यादा रही थी। ईशानी के ओठों से खून बह रहा था। ये देखकर चारों भाइयों की आंखों में आंसू आ गया। अभी के लिए इतना ही है। जानने के लिए बने रहिए ऑफिशियल माइंड कैनवास स्टोरीज़ पे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी है। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एवरीवन।